Assalamu alaikum, welcome to Pharma Learning, and today that we're going to study is isoquinoline alkaloids, जो कि fourth major classification आ जाती है alkaloids के अंदर. So as mentioned, हम लोग हमेशा alkaloids को क्यों नेम देते हैं, because that particular isoquinoline या quinoline जो भी होता है, it is actually present as the major nucleus in the structures, right? तो इसलिए इन alkaloids को, ये ऐसे alkaloids होते हैं which basically contain the isoquinoline nucleus in the structure, right? The most important drugs जो in इस classification के अंदर हम लोग पढ़ेंगे are ipecac, emetine, hydrastine, opium, berberine, curare, tuvocurarine and sanguinaria, sorry. सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे जो आपको जो मेजर हम लोगों ने पढ़ाना है वो है आईपीकैक एंड ओपीएम, जो एक तो थेरेप्यूटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग यूजुअली उसको फार्मेसी में इस्तेमाल भी करते हैं, यानी हम अपनी यूज़ के लिए. सो व्हाट इज़ एन आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस, राइट? द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस, दिस इज़ अ क्विनोलिन न्यूक्लियस. ये देख रहे हैं ना? व्हाट इज़ एन आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस? आई विल जस्ट ड्रॉ द सेम थिंग अगेन. ये देखें, ये हमारे पास साथ में जो है ना, दिस इज़ द क्विनोलिन न्यूक्लियस. आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस पता क्या होगा? आप एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे एज यूजुअल, और उसके बाद आपने जो साथ में रिंग ड्रॉ करनी है ना, वो सेम है, नथिंग इज़ डिफरेंट. द ओनली डिफरेंस इज़ द पोजिशन ऑफ द नाइट्रोजन एटम. नाइट्रोजन एटम इस दफ़ा यहाँ पे होगा, दिस पोजिशन, राइट? और इसके अंदर जो डबल बॉन्ड्स होंगे, इट्स द सेम पोजिशन एज बिफोर, nothing different, but the only difference is the position of nitrogen atom. This is iso and this is only quinoline. Okay, इसके बाद हम लोगों ने जो है ना उसकी पहली ड्रग आईपीकैक के बारे में पढ़ना है. सो आईपीकैक का जो साइंटिफिक नेम है, मतलब द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच दिस ड्रग इज बेसिकली ऑब्टेन्ड इज नोन एज Syphilis ipecacuanha. I particularly say this as Syphilis ipecacuanha. Why? Because it actually helps me to remember the spellings. कॉमन नेम जो इसके अंदर आता है वो ipecacuanha आ जाता है, या फिर इसको हम लोग ब्राज़ीलियन या रियो आईपीकैक कह सकते हैं. अगर हम लोग सिर्फ सिफेलिस आइपेकाकुआन्हा के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे एक तो हम लोग आइपेकाकुआन्हा का कॉमन नेम के नाम से जान सकते हैं, ब्राज़ीलियन या फिर रियो. यू नो, रियो इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन ब्राज़ील, तो उसको हम लोग ब्राज़ीलियन या रियो आइपेकैक भी कह सकते हैं, हिप्पो आइपेकाकुआन्हा भी कह सकते हैं, right? It actually belongs to the family Rubiaceae and the part that is used here are dried roots or rhizomes. Okay, हम लोग यहाँ पे dried roots या rhizomes को इस्तेमाल करते हैं of this particular plant. सो हैबिटेट, एज यू नो, ब्राज़ील या फिर रियो का, तो हम लोग ब्राज़ील तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी हैबिटेट के अंदर लिखेंगे ही लिखेंगे. बाकी मैंने जो इसके अंदर याद किए थे वो हैं कोलंबिया, बर्मा, इंडिया, एनीथिंग यू कैन रिमेंबर. बेसिकली 2 से लेकर 3 याद करने पड़ते हैं, तो यू कैन एक्चुअली डू इट on your own. The drug is actually gathered. अब collection का जब time आएगा तो drug is gathered during the dry season and then they are rapidly dried in the sun for 2 or 3 days. Now if you remember, मैंने आपको बताया था कि कुछ drugs को या कुछ जो parts हम gather करते हैं, या तो हम लोग उनको डायरेक्ट सनलाइट में ड्राई करेंगे या उनको आर्टिफिशियल हीट देंगे जिसके अंदर सन डायरेक्टली हिट नहीं करेगा, या फिर उसको शेड के अंदर ड्राई करेंगे. शेड के अंदर ड्राई करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास जो वोलेटाइल ऑयल सब्सटेंसेस होते हैं, या फिर हमारे पास जो एक तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके ऊपर एक पर्टिकुलर कलर होता है, उस कलर को प्रिजर्व करने के लिए या वोलेटाइल सब्सटेंसेस को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग शेड में ड्राई करते हैं. नाउ नोटिस हाउ हम लोग रूट्स एंड राइजोम्स को यहाँ पे जो हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, राइट, यानी जब मानसून वगैरह ना हो रहा हो, इट्स एक्सट्रीमली ड्राई, तो उनको रैपिडली हम लोग ड्राई करेंगे इन द सन, विच मीन्स कि इसके अंदर कोई वोलेटाइल ऑयल कॉन्टेंट का मसला है ही नहीं, फॉर 2 to 3 days, राइट. ठीक हो गया. 2 या 3 दिनों के लिए आप इन रूट्स या फिर राइजोम्स को कलेक्ट करने के बाद रैपिडली ड्राई करेंगे. ठीक हो गया. आफ्टर दैट हम लोगों ने इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा है कि व्हाट आर द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट वी विल लुक इन दिस ड्रग और इन दिस प्लांट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये कहेंगे कि आईपीकैक कंटेन्स 5 एल्कलॉइड्स. ठीक हो गया. आईपीकैक के अंदर हमारे पास 5 एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि एक्चुअली 2 से लेकर 2.5% तक उनकी पूरी कंसनट्रेशन आती है ऑफ ऑल ऑफ दीज. हम लोगों ने पिछले क्विनोलिन एल्कलॉइड्स के अंदर
जब सिंकोना पढ़ा था, वी नोटिस्ड हाउ दे एक्चुअली कंटेन्ड 25 एल्कलॉइड्स. आईपीकैक हाउएवर ओनली कंटेन्स 5 एल्कलॉइड्स, राइट. तो इसके 3 प्रिंसिपल एल्कलॉइड्स हैं, वो हैं हमारे पास एमेटीन विच इज़ 40 से लेकर 70% तक, विच इज़ द मेजर वन एज यू कैन सी, सेफेलिन एंड साइकोट्रीन. सो आईपीकैक बेसिकली कंटेन्स 5 एल्कलॉइड्स जिसकी कंसनट्रेशन 2 से लेकर 2.5% तक रेंज करती है. इसमें से हमारे पास 3 प्रिंसिपल एल्कलॉइड्स जो हैं वो एमेटीन, सेफेलिन एंड साइकोट्रीन है. एमेटीन बीइंग द मेजर वन 40 से लेकर 70% तक रेंज करता है. इट मेक्स अबाउट 90% ऑफ द ड्रग. ठीक हो गया. अबाउट 40% स्टार्च भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है. अ क्रिस्टलाइन ग्लूकोसाइड टैनिन नोन एज आइपिकैक-1 या फिर आइपिकैक-1 एसिड, resins, calcium oxalate and saponins have also been reported. So पहले तो कहते हैं कि 40% इसके अंदर जो है ना वो स्टार्च भी प्रेजेंट है. स्टार्च भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है. ओके. अ क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड टैनिन, आइपिकैक-1 या फिर आइपिकैक-1 एसिड जो है, दीज आर द सेम थिंग्स, राइट. अभी हमारे पास एक क्रिस्टलाइन ग्लूकोसाइड टैनिन है जो इनके अंदर रिपोर्ट किया गया है. कैल्शियम ऑक्सलेट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रेजिन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड सैपोनिन्स भी इनके अंदर रिपोर्ट किए गए हैं. ठीक हो गया ना. दीज आर द नॉर्मल टर्म्स जो आप फार्माकोग्नोसी के अंदर यूजुअली पढ़ते हैं. टैनिन्स वगैरह क्या होते हैं, ग्लूकोसाइड्स वगैरह क्या होते हैं, एंड आई होप यू नो देम. यूजेस, ऑब्वियसली इट्स द मेन थिंग दैट वी एक्चुअली हैव टू स्टडी आर द यूजेस. यानी हम लोग इनको बेसिकली ऑब्टेन तो कर रहे हैं लेकिन इनको इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है. सो आइपिकैक इज़ एन एमेटिक and used as an expectorant and diaphoretic. So it is an emetic. Emetic का मतलब ये होता है it actually causes vomiting. ठीक हो गया ना. emetic होता है it actually causes vomiting because you know कभी कभी कुछ cases के अंदर when you actually have eaten something wrong और आप कुछ गलत खा लेते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती. So that is when you require an emetic, right. एक्सपेक्टोरेंट हम लोग ग्लाइसरहाइज़ा को अगर आप याद हो आपको तो हम लोग उसको एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे इस्तेमाल करते थे बिकॉज एक्सपेक्टोरेंट इज़ बेसिकली समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर थ्रोट, राइट. इट इज़ यूज्ड एज ए डायफोरेटिक. डायफोरेटिक मीन्स डायफोरेसिस बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ बेसिकली स्वेटिंग टू एन अनयूजुअल डिग्री. That is known as diaphoresis. तो that is why भी हम लोग यहाँ पे diaphoretic is a term that is derived from diaphoresis. यानी ये हमारे पास sweating cause करता है. And also used in the treatment of amoebic dysentery. ये कुछ चीज़ें हैं, एक emetic के तौर पे, expectorant के तौर पे, diaphoretic के तौर पे and amoebic dysentery की treatment के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा इन एल्कलॉइड्स के पास एक लोकल इरिटेंट एक्शन भी होता है. यानी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग उनको इस्तेमाल कर लेते हैं ना तो कभी कभी लोकल साइट पे, उसी लोकल साइट पे हमें इरिटेशन होने लग जाती है. ठीक हो गया. सो द स्ट्रक्चर्स दैट वी एक्चुअली हैव टू स्टडी हेयर आर ऑफ सेफेलिन या फिर एमेटीन एंड साइकोट्रीन. ऑब्वियसली वो 3 प्रिंसिपल एल्कलॉइड्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं उनके स्ट्रक्चर्स हम लोगों को याद करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ऑब्वियसली आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर स्पॉट आउट करना है. ये आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर है, राइट. अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा मुश्किल होगा बिकॉज इट एक्चुअली इज़ क्वाइट ट्रिकी. तो मैं आपको बता दूँगी कि इनके स्ट्रक्चर्स आप किस तरह मेमोराइज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज़ दैट यू एक्चुअली ड्रॉ एन आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस. ठीक हो गया. And you actually have your bonds here and then you actually have another here. Here's nitrogen. So the thing that they actually have done, यहाँ पे आप OCH3 अटैच करेंगे और इधर भी आप OCH3 अटैच करेंगे. ठीक हो गया. Now from this nitrogen we actually emerge another benzene ring. ठीक हो गया. और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे विद अ डैश्ड और डॉटेड बॉन्ड हाइड्रोजन को अटैच कर दिया. ठीक हो गया. आफ्टर दैट इसके साथ हम लोग एक मेजर या एक फर्म बॉन्ड को हम बेसिकली इस तरह डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को अटैच कर दिया और उसी के साथ
ओह सॉरी, नॉट हाइड्रोजन को अटैच नहीं किया, सॉरी। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया, नॉट दिस वी डोंट हैव एन हाइड्रोजन हियर। सो उसके बाद हम लोगों ने एक डॉटेड लाइन से इसको वो रिप्रेजेंट किया, एंड एक डॉटेड लाइन से यहाँ पे हम लोग आए, एंड वी एक्चुअली हैव अ बॉन्ड हियर, एंड उसके बाद हमारे पास एक और बेंजीन रिंग इधर आ जाती है। आई नो इट्स लिटिल ट्रिकी, इट्स अ लॉट ट्रिकी एक्चुअली। तो इसको तो याद करने में मुझे भी बहुत टाइम लगा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो प्लीज़ स्टे विथ मी, आई एक्सप्लेन इट टू यू मोर। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें, बिकॉज एक्चुअली आई हैव डिफिकल्टी इन ड्राइंग दम इन द सेपरेट पेज। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक आइसोक्लोनिन न्यूक्लियस है, यहाँ पे OCH3 एंड OCH3 हम लोगों ने अटैच कर दिया, राइट। अब इस नाइट्रोजन से एक और बेंजीन रिंग इमर्ज कर रही है, एज यू कैन सी। बस ये डिफरेंस ये है कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड डैश्ड इधर है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड डैश्ड इधर है। अगर याद रहे, डायगनली ये हमारे पास बिल्कुल सेम पोजीशंस पे हैं, ठीक है ना, डायगनली। फिर हमारे पास एक फर्म बॉन्ड आता है। बेसिकली अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग और बन रही है। द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं है। ये बॉन्ड याद करने के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। जो बॉन्ड हमारे पास बेंजीन रिंग के अंदर इधर होना चाहिए था, इधर यहाँ पे होना चाहिए था, वो बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या याद किया, डायगनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स डॉटेड होते हैं, फर्म बॉन्ड आया, इधर भी एक बॉन्ड आया, इधर भी एक बॉन्ड आया। अब यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर बॉन्ड वहाँ शिफ्ट होगा तो हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ करना है। एक और बेंजीन रिंग हम लोगों ने ड्रॉ की, यहाँ पे हम लोगों ने NH बॉन्ड अटैच किया, एक और बेंजीन रिंग अटैच की, और OCH3 एंड OR। नाउ हम लोगों ने यहाँ पे R क्यों ड्रॉ किया है, बिकॉज इफ़ इस OCH3 के साथ CH3 ही है, यानी अगर ये भी OCH3 है और ये भी OCH3 है तो वो एमिटीन होगा। लेकिन अगर R की जगह H है, यानी ये OCH3 है और ये OH है, तो वो सिफिलीन होगा, ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर इज़ क्वाइट ईजी, बस थोड़ा ट्रिकी है, वो आप देख लें फिर आपने किस तरह याद करना है। साइकोट्रीन ऑन दी अदर हैंड हम लोगों ने कहा कि आइसोक्रिनोलिन न्यूक्लियस हम लोग ड्रॉ करेंगे, OCH3 एंड OCH इज सेम एज प्रीवियस। वहीं से हमारे पास एक बेंजीन रिंग इमर्ज करेगी, ठीक हो गया। नाउ हियर वी हैव अ CH2 CH3 बॉन्ड। इस साइड पे हमारे पास एक CH2 CH3 बॉन्ड अटैच्ड है, एंड द सेकंड बॉन्ड दैट इमर्जेस फ्रॉम हियर इज द CH2 बॉन्ड टू इंटर्न। फिर हमारे पास एक और यहाँ पे बेंजीन रिंग एंड नाइट्रोजन एटम यहाँ से कनेक्टेड होता है। एक और ये देखिए, आप लिंकेज बॉन्ड टाइप इसको CH2 को आप कंसिडर कर लें, तो इस पोर्शन को और इस पोर्शन को जो है ना वो कनेक्ट कर रहा है, ठीक हो गया ना। CH2 और एक और हमारे पास यहाँ पे आता है बेंजीन रिंग आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन एटम